तो देखिए बच्चों, आज हम अध्याय 2 बहुपद चालू करेंगे और इसमें हमको बताया गया है कि कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये जो थ्योरी लिए हैं, तो ये थ्योरी को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या हमारे काम का है और क्या नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप कक्षा 9वीं में आप एक चर वाले बहुपद पॉलिनोमियल्स एवं उनकी घातों डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात डिग्री कहलाती है। मतलब जो भी बहुपद दिया हो उसमें जो सबसे अधिक घात होती है वह उस पूरे बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो देखते हैं उदाहरण के लिए 4x धन 2 में ये काय का बहुपद है तो x के रूप में है बोल रहा है, और इसमें x जो है चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये 1 घात का बहुपद है। और सेकंड जो है 2y का वर्ग, ये जो है y के रूप में बहुपद है और इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पर जो है y की घात 0 है, यहाँ पर y की घात कितनी है, 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2y² माइनस 3y प्लस 4y की घात 0, और यहाँ पर 1 को लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं y की घात 0 है, y की घात 1 है और y की घात 2 है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ऐसे एक तरफ 0 ले सकते हैं और इस पूरे बहुपद की घात हम अगर बताएंगे तो घात कितनी है, तो यहाँ पर हम घात बताएंगे कितनी, जो है सबसे अधिक घात है 2, तो इसकी घात हो जाएगी 2। और पद बताएंगे इसमें कितने पद का बहुपद है, तो ये पद बताएंगे हम यहाँ पर कि ये कितने बहुपद का है, तो 1 2 और ये 3, तो ये 3 पद का क्या है, बहुपद है। इसी प्रकार जो हमने यहाँ पर देखे थे 4x धन 2 बराबर से हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर हम x की घात 0 लिख लेते हैं और यहाँ कुछ नहीं दिया, x दिया है यहाँ पर, तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पर x की घात 0 है। यहाँ पर जो 2 खाली है तो वो वहाँ पर क्या छुपा हुआ है, तो x की घात 0 है। और यहाँ पर एक और थोड़े से हमको मानने की बात है कि जहाँ पर भी हम सिर्फ संख्या देखेंगे और बाकी पदों में अगर x देखते हैं तो जो संख्या जो खाली दिखाई देती है उसके साथ हमारा शून्य घात वाला जो रहता है पद जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि ये x का बहुपद है तो ये x की घात 0 यहाँ पर छुपा हुआ है और यहाँ पर x दिख रहा है, इसलिए इसकी हम घात कुछ नहीं है तो कम से कम 1 मान सकते हैं, क्योंकि x की घात 1 का मान क्या होगा, तो x होगा, क्योंकि 1 का जो है वो उसको लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर y की घात 2 थी तो इसको लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर y खाली था तो इसकी घात हमने 1 लिख लिया। यहाँ पर सिर्फ 4 था तो इस पर हमने y की घात 0 लिख लिया है। तो जिस भी चर का बहुपद होगा उसको हम यहाँ पर संख्या जो खाली दिखाई देगी उसमें जो हमारा अगला पद जुड़ा रहेगा उसी चर का शून्य घात वाला जो पद है उस पर छुपा रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसकी जो घात होगी इस बहुपद की, ये वाले बहुपद की, तो घात जो होगी वो 1 होगी। और पद कितने हैं इस बहुपद में, तो पद हम देखेंगे यहाँ पर कितने हैं, 2। चलिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम एक और कहना चाहिए बहुपद ले लेते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप, ये एक बहुपद हो गया, उसके बाद में ये दूसरा हो गया और यहाँ पर लिखा है 4y में घात 2 का बहुपद है। इसी प्रकार हम एक और अगला वाला ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 5x की घात, थोड़ी दिख नहीं रहा है आपको, 5, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा जूम को ही कर देता हूँ। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर 5x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x ऋण करनी में कितना है, 2। ठीक है। तो नेक्स्ट हमको ये जो बहुपद है वो हमको दिया हुआ है यहाँ पर 5x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन x ऋण करनी 2 बराबर से 0। तो अब इसको अगर हम लिखें और विस्तृत रूप से तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग और धन लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 1x लिख सकते हैं और उसकी घात क्योंकि x है इसलिए 1 लिख सकते हैं, ऋण करनी
2 और क्योंकि x का बहुपद है इसलिए यहाँ पर हम x की घात 0 और बराबर से 0 लिख सकते हैं। तो ये जो बहुपद है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये जो बहुपद का जो नियम है उसके अनुसार ये जमा होता है। पहले 0 घात, फिर 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात। इसी प्रकार अगला पद जो होगा वो 4 घात का होगा। तो ये जो बहुपद का जो हमारा विस्तार वाला जो समीकरण होता है तो इस प्रकार से होता है, जितने पद होते हैं उसमें जो चर की घात है वो बढ़ते चली जाती है। तो उस नियम से हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर देखिए घात 3 थी, यहाँ 2 है, यहाँ x दिख रहा है इसलिए इसकी घात 1 होगी। और यहाँ पर हमको x नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि यहाँ पर x की घात 0 है। अच्छा, हमें मालूम है कि किसी भी चर की अगर घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, या फिर a की घात 0 हो, इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर t के रूप में भी हुआ और वहाँ पर x की घात 0 अगर है तो उसका मान भी 1 होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया, ये हमें पता होना चाहिए और ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ हमको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमको दिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ये चर x में घात 3 का बहुपद है। तो ये हमने यहाँ पर इसको बताया नहीं कि ये कितनी घात का है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर। चलो पहले घात लिख लेते हैं इसकी। तो घात बराबर से कितना है, तो यहाँ पर घात जो है ये देख रहे सब, यहाँ पर x की घात 0 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 3 है। सबसे बड़ी घात x की घात 3 है। तो इस पूरे बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पर कितने पद है, तो पद की बात करें तो ये कितने पद का बहुपद है, तो एक ये वाला पद, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। तो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 पद है। जो ये ऋण धन ऋण के सहारे जो जुड़ा होता है उसको हम पद बोलते हैं, और ये जो x की जो घात होती है अधिकतम उसको घात बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अब मैंने ऐसे ये जो राउंड लगा के बताया हूँ तो इससे आप पद पहचान सकते हैं कि धन ऋण से जुड़ा होता है उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पद है और घात जो है बहुपद की वो 3 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम थ्योरी में और क्या बता रहा है हमें। तो चलिए थ्योरी में चलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक हमने देख लिए कि ये क्या है, हमारे चर x में घात 3 का बहुपद है। अब यहाँ पर एक और बहुपद दिया है जो इस पे है, तो इसको हमने समझ लिया है। लेकिन यहाँ से जो बात है वो चेंज होती है थोड़ी सी। क्या बोल रहा है कि 1 के बटे में अगर कोई चर हो, वो चाहे धन के साथ किसी संख्या से जुड़ा हो या ऋण के साथ जुड़ा हो, अगर 1 के बटे में अगर आता है, भाग में अगर आता है कोई चर, तो वह बहुपद नहीं होता। इसी प्रकार भाग में तो आ गया चर, अगर वह करनी के अंदर आता है चर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं करनी के अंदर x, तो भी वह जो है बहुपद नहीं होता। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बहुपद है वो 1 के बटे में आ गया, मतलब भागित में आ गया, तो इत्यादि बहुपद नहीं है, ये हमारी थ्योरी कहती है। तो आपको आया समझ में कि अगर बहुपद किसी के भाग में आ जाए या करनी में, अगर बहुपद बोल रहे हैं कि 1 के बटे में अगर चर वाला बहुपद आ जाए, या फिर करनी के अंदर चर आ जाए, या फिर पूरा का पूरा बहुपद 1 के बटे में हो या भाग में हो, तो इस टाइप के जो कहना चाहिए कि आएंगे वह बहुपद नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये हमारी बहुपद है या नहीं है इसको हम पहचानते हैं। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी चर है अगर वो 1 के बटे में आ जाए, चाहे वो संख्या से धन के रूप में या कैसे जुड़ा हो, ऐसे अगर बटे में आ जाए, चाहे वो धन से जुड़ा हो, चाहे ऋण से जुड़ा हो, किसी भी संख्या से, या पूरा का पूरा बहुपद ऐसे 1 के बटे में आ जाए, x² + 2x + 3 इस टाइप से अगर आ जाए, यहाँ पर जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं 3 और यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, या फिर इसी चर में जैसे y अगर कोई चर है अगर उसमें करनी ऐसा लगा है, तो यह भी अगर किसी से जुड़ा हो तो ऐसा जो बहुपद होगा वह बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं होगा।
मेरी राइटिंग थोड़ी बिगड़ गई है क्योंकि मैंने काफ़ी गैप कर दिया है पढ़ाने में, इसलिए अभी मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब आ रही है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें आप। तो देख रहे हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है। ऐसे भाग में अगर आ जाता है कोई भी, जैसे अगर x धन 3 अगर वैसे ही आया ऐसे x धन 3, तो यह तो बहुपद है, लेकिन अगर वही x धन 3 अगर 1 के बटे में आ जाए ऐसे बटे में, तो वह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार चर में अगर ऐसा करनी लग जाए तो वह बहुपद नहीं है। और वैसे ही यहाँ पर अगर पूरा का पूरा बहुपद अगर 1 के बटे में आ जाए तो यह भी बहुपद नहीं है। अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद है या नहीं कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।